हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज ईमेल। ईमेल क्या होता है। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार सुनते हैं। दिन भर में अगर हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो ईमेल सबसे हम बहुत बार रूबरू होते हैं, बार बार सुनने को मिलता है। तो ये होता क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हम इसको बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं व्हाट इज ईमेल। अब यहाँ पे देखिए, पहली लाइन में लिखा हुआ है ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा किसी नेटवर्क, यानी वो नेटवर्क क्या होता है, वो इंटरनेट पर, इंटरनेट के जरिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा कि ईमेल अगर हम शब्द यूज कर रहे हैं तो ईमेल के लिए जरूरी चीज है वो है इंटरनेट। बिना इंटरनेट के हम ईमेल का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनेट के जरिए हम संदेश भेजने और प्राप्त करने का एक साधन है। यानी ईमेल को हम इंटरनेट के जरिए भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। ईमेल का शुद्ध अगर हम मतलब समझें, ईमेल का अगर संधि विच्छेद करें तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एम फॉर मेल। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक माने वाला होता है कि बिजली से चलने वाला, और मेल माने संदेश, यानी बिजली की गति से या इलेक्ट्रॉनिकली जो मेल का आदान प्रदान होता है उसे हम ईमेल कहते हैं। आगे लिखा है कार्यालय में, अदालत में, स्कूल, कॉलेज आदि में जगहों पर ईमेल को सूचना भेजने तथा प्राप्त करने का आधिकारिक तरीका बना लिया गया है। यानी कोई भी ऑफिस हो, स्कूल हो, अदालत हो, कॉलेज हो, यहाँ पर अगर हमें किसी को कोई सूचना देनी है या उनसे सूचना लेनी है तो ईमेल को एक वैध तरीका मान लिया गया है लेटर को प्राप्त करने का। यानी डाक से भेजने की बजाय हम ईमेल पर भी सूचना जो भेजते हैं वो हम एफिशिएंट यानी संतुष्टिपूर्ण मान लेते हैं। हमारे लिए सफिशिएंट प्रूफ होता है ईमेल का यूज करना। अब आगे देख लेते हैं क्या और क्या लिखा है कि ईमेल एक्चुअली होता क्या है। ये कागज पर लिखी गई चिट्ठी के समान होता है। हमने अभी बताया ना कि ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और मेल माने होता है संदेश। जो हम वैसे अगर जब ईमेल नहीं था तो हम पहले लेटर कैसे भेजते थे, हम कागज के पत्र पर लेटर भेजते थे, है ना। अब क्या होता है कि ईमेल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वो कागज के पत्र पर जो लिखा जाता था उसे हम कंप्यूटर पर लिखते हैं। बस सिंपल यही अंतर है, इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है। ईमेल भी एक साधारण पत्र की तरह होता है। आप साधारण पत्र की कल्पना करिए और पता करिए उस पर उस समय हम उसको जब लिखते हैं तो हम क्या क्या काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि जब हम साधारण पत्र लिखते हैं तो उसमें प्राप्त करने वाले का नाम यानी रिसीवर का नाम लिखते हैं, उसका पता लिखते हैं और मैसेज लिखते हैं, और नीचे भेजने वाले का भी पता लिखते हैं और उसे भेजने के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर उसके पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। तो पत्र प्राप्त करने वाले के पास कुछ दिनों में चला जाता है। यही होता है ना। जब भी जैसे मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट है हमारा श्याम, और उसको राजेश को एक लेटर भेजना है, कोई संदेश भेजना है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम भाई एक लेटर लिखते हैं कागज पे, या पोस्ट ऑफिस से अंतरदेशी पोस्ट कार्ड, लिफाफा है, कुछ भी खरीदेंगे, उसमें लेटर लिखेंगे, और लेटर लिखने के बाद हम अगर राजेश को भेजना है तो मैं राजेश का या पर्टिकुलर किसी XYZ स्टूडेंट का नाम लिखेंगे उस पर, और वो नाम लिखने के बाद हम उसका पता लिखेंगे और अपना पता लिखेंगे कि इन केस यदि वो उसको नहीं मिला तो प्राप्त करने वाले के पास वापस आ जाता है। यही तरीका होता है ना अगर हम बाई पोस्ट भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजते हैं। बस सेम कंडीशन बिल्कुल इसी तरह ईमेल में भी प्राप्त करने वाले का नाम होता है, जो रिसीवर होता है उसका जो पता होता है उसे हम ईमेल आईडी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे पता है, जैसे मकान नंबर, गली नंबर, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, जो चीजें होती है ना वो पता होता है, ऐसे ही कंप्यूटर में यानी इंटरनेट पे वो पता ईमेल आईडी कहलाता है। और प्रत्येक, जैसे अभी मैं बोलूं कि मुझे एक लेटर भेजना है 3 लोगों को, तो क्या संभव है कि तीनों लोगों का एक ही पता होगा? नहीं होगा ना। तीनों लोगों के अलग अलग पते होंगे, उनके अलग अलग मकान नंबर होगा, अलग गांव होगा, अलग जगह होगा। वैसे ही इंटरनेट पे भी हर व्यक्ति की ईमेल आईडी अलग अलग होती है। ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया में जो मेरा ईमेल आईडी है या जो आपका ईमेल आईडी है वो कभी भी दूसरे का ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकता। ईमेल आईडी आपकी इलेक्ट्रॉनिकली एड्रेस है, यानी इंटरनेट पर आपका एक पता है जिस पते पर आप ईमेल प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे घर का पता होता है, वो फिजिकली समाज में, सोसाइटी में हमारे पास पता है, ऐसे ही कंप्यूटर की सोसाइटी में, इंटरनेट की सोसाइटी में ईमेल आईडी हमारा एक पता है, एक एड्रेस है जहां पर लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। भाई इंटरनेट पे हम तो मौजूद होते नहीं, हमारी तो कोई फिजिकल वहां पे अपीयरेंस है नहीं, तो हमारी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वहां पे वो एज ए ईमेल होती है। तो ईमेल कभी भी डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं।
और उसके बाद हम उस संदेश लिखते हैं, जो मैसेज हमें भेजना है उसको वो मैसेज लिखते हैं। ईमेल में भेजने वाले का नाम अलग से नहीं लिखना पड़ता है, इसमें भेजने वाले का नाम ऑटोमेटिकली संदेश पाने वाले के पास पहुंच जाता है, यानी हमें अलग से नाम नहीं लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम सेंड पर क्लिक करेंगे और कुछ सेकंड में ईमेल भेजने वाले के पास पहुंच जाता है। बस यही एक बेनिफिट है। अगर हम मैनुअल जो मैसेज भेजेंगे उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि हम पहले पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, पोस्ट ऑफिस वाला अपना पोस्ट बॉक्स से निकालेगा, छांटेगा, वो उस जगह पे भेजेगा, फिर वहां का पोस्टमैन जाके आपके घर पे देगा। इसमें 3-4 दिन का समय लग जाता है मिनिमम। ऐसे ही लेकिन ईमेल में क्या होता है कि वो कुछ सेकंड में इंटरनेट के माध्यम से अभी आपने क्लिक किया और कुछ सेकंड लगते हैं वो सामने वाले के पास पहुंच जाता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ईमेल। क्लियर है ना? इसमें फायदा क्या है इससे कि इसकी गति साधारण पत्र से ईमेल को अलग बनाती है। इसके अलावा बहुत से कारण हैं जो ईमेल को साधारण पत्र से उपयोगी बनाते हैं। इसकी गति तो है ही है भाई, बड़ी जल्दी लेटर पहुंच जाता है, बड़ी जल्दी संदेश पहुंच जाता है। आप इंटरनेट के द्वारा मिनटों में संदेश को भेज और प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा अधिकतर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मुफ्त में दी जाती है। पहली विशेषता होगी कि मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं, सेकेंड मिनटों में लगता है, आप भेज भी सकते हैं और आपको मिल सकता है। लेकिन यह सुविधा अधिकतर फ्री में है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे हम अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं, वो ईमेल आईडी बनाने वाली कंपनियां ये सुविधा हमें फ्री में देती हैं। आपको सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए और एक डिवाइस चाहिए, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल फोन हो, आपका लैपटॉप हो। सिर्फ इसी की आवश्यकता पड़ती है बस। यानी हमें इंटरनेट चलाने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होगी, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो। इन तीनों के लिए उस पर एक इंटरनेट भी चलता हो और इंटरनेट को ये चलाने वाली चीजें भी हों। यानी अगर हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उस पर इंटरनेट भी चलना चाहिए, तभी हम ईमेल का यूज कर पाएंगे। दुनिया भर में लोग एक दूसरे को मेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। आप अपने दोस्त, परिवारजन, सहकर्मी, बॉस आदि को ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब पता चले कि मैं कहीं पे नौकरी करता हूँ, अपने बॉस को बताना है मैं छुट्टी ले रहा हूँ, तो भैया अगर डाक से बताओगे तो 3 दिन, जब तक आपकी छुट्टी खत्म होगी 3 दिन बाद उसे मैसेज चिट्ठी मिलेगी आपकी। तो ये सारी चीजें हम मेल से फटाक से भेज सकते हैं और समय भी खर्च होता है। इसके लिए बस आपको एक ईमेल आईडी, इंटरनेट और एक ईमेल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जिस व्यक्ति के पास ईमेल आईडी है उसे कोई भी व्यक्ति जिसके पास भी ईमेल आईडी है मेल सेंड रिसीव कर सकता है। बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि भेजने वाले के पास और प्राप्त करने वाले के पास, दोनों के पास ईमेल आईडी होनी आवश्यक है। यानी अगर मैं किसी को मेल भेजूंगा तो उसके पास भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और मैं अगर भेज रहा हूं तो मेरे पास भी ईमेल आईडी होनी चाहिए। यानी दोनों एंड पे ईमेल आईडी होनी आवश्यक है। अगर मेरे पास ईमेल आईडी मेरी नहीं है तो मैं किसी को मेल नहीं भेज सकता हूँ। ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर हम आपको ईमेल आईडी बनाना भी सिखाएंगे। जैसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन होना चाहिए जिसके माध्यम से आप ईमेल भेजने वाले हो। आप कंप्यूटर से भेज सकते हो, आप अपने मोबाइल से भी भेज सकते हो, आप लैपटॉप से भी भेज सकते हो, है ना? तो वो एक डिवाइस जरूरी है। और दूसरी चीज है इंटरनेट कनेक्शन के, उस डिवाइस पे आपका इंटरनेट चल रहा होना चाहिए। बिना इंटरनेट के आप ईमेल्स नहीं भेज सकते हो, ठीक है। अगली चीज है आपके पास एक ईमेल प्रोवाइडर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, ईमेल प्रोवाइडर। अभी जैसे मैं बोलूँ ना, ईमेल प्रोवाइडर क्या होता है कि जो ऐसी प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो हमें ईमेल बनाने की सुविधाएं देती हैं, यानी जिन कंपनियों के पास हम ईमेल बना सकते हैं। अभी जैसे मैं बोलूँ आपको कि मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है बाय फ्लाइट, तो हमारे जाने का जरिया क्या हुआ? जाने का जरिया तो फ्लाइट हो गई, लेकिन वो फ्लाइट क्या है? फ्लाइट इज नॉट अ कंपनी। फ्लाइट एक तरीका है कि हम उड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम जिस प्लेन से जा रहे हैं वो एक अलग कंपनी का होगा। वो जेट एयरवेज का हो सकता है, वो स्पाइस का हो सकता है, वो इंडियन एयरलाइंस का हो सकता है, या अलग अलग कंपनियों के हवाई जहाज हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम जाते हैं। तो ऐसे ही ईमेल प्रोवाइडर होते हैं जो हमारे ईमेल को बनाने की और ईमेल को भेजने की सुविधा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे जीमेल। जीमेल क्या है? जीमेल इज द कंपनी, जीमेल एक गूगल की कंपनी है जो हमें ईमेल बनाने की सुविधा देती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से हम ईमेल बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे के सारे फ्री होते हैं। जीमेल किसकी है? ये गूगल का प्रोडक्ट है। ऐसे ही याहू मेल है, वो याहू का प्रोडक्ट है। ये सारी चीजों की जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। और थोड़ी सी डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए, नहीं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। बस यही 4 चीजें चाहिए हैं तो हम खुद की ईमेल आईडी बना भी सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। अब देखो, जो मैंने अभी बताया आपको कि ईमेल बनाने के लिए आपको किस कंपनी अथवा सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर डाकघर की भांति काम करता है, जो आपको एक ईमेल आईडी देता है, आपके ईमेल को संभालता है, आए हुए ईमेल दिखाता है आदि। आपकी सहायता के लिए यहाँ पे कुछ
लोकप्रिय वेब मेल सर्विस बता रहे हैं। अभी जैसे मैं बोलूं, आपके एक रिश्तेदार रह रहे हैं दिल्ली में, आप दिल्ली में उनको एक किताब भेजना चाहते हो, तो अभी हमारे पास एक व्यवस्था क्या है, हम उस किताब को कितने तरीके से भेज सकते हैं भाई। अगर बाई पोस्ट ही जाएगी तो बाई पोस्ट के लिए आपके पास पहला विकल्प होता है कि आप डाकघर पे जाओ, उसकी रजिस्ट्री कर दो और उसको भेज दो पार्सल बना के। दूसरा आपके पास एक और तरीका है कि आप उसी को प्राइवेट कंपनी से कुरियर भी कर सकते हैं। कुरियर भी एक सर्विस है ना, उसे भी हम डाक सर्विस ही बोलते हैं। अब पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में और कुरियर में दोनों में अंतर क्या है भाई? पोस्ट ऑफिस सरकारी कंपनी है और कुरियर एक प्राइवेट कंपनी है। अलग अलग कंपनियों के कुरियर सर्विस आते हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है कि आपके डाक को, आपकी पोस्ट को, आपके संदेश को, आपके मटेरियल को एक जगह से दूसरे पते पर डिलीवर करना। बस वही ईमेल प्रोवाइडर करते हैं जो आपके ईमेल्स, आपको ईमेल बनाने की सुविधा देते हैं, आपके संदेश को लेते हैं और दूसरे जगह पे पहुंचा देते हैं। जिसमें सबसे पहले एक नंबर पे आती है जीमेल। यह एक गूगल कंपनी की सर्विस है या गूगल की सर्विस है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर में मौजूद इंटरनेट यूजर के अलावा बड़े बड़े बिजनेस ओनर भी ईमेल आईडी बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम नहीं बोलते हैं aptinstitute@gmail.com, तो जीमेल इज द कंपनी जिसके ऊपर हमने अपनी ईमेल आईडी बनाई है। ये हम आगे आपको बनाना भी सिखाएंगे। तो जीमेल भी एक कंपनी है, एक सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट पर, जो इसके ऊपर हम अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। ऐसी दूसरी कंपनी है जिसे हम बोलते हैं याहू मेल, ये भी ईमेल बनाने की सुविधा देती है। आउटलुक है, जोहो मेल है, रेडिफ मेल है, ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन ये सारे के सारे हमें फ्री ईमेल बनाने की सुविधाएं देती हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पृथ्वी पर, इस हमारे समाज में, इस देश में आपको अगर मुझे कोई संदेश भेजना है तो भेजने के लिए आपको मेरा क्या चाहिए? मेरा एक पता चाहिए, मेरा नाम चाहिए, मेरा मकान नंबर, मेरे गांव का, मेरे शहर का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेरे प्रदेश का और मेरा पिन कोड। इतनी सारी चीजें चाहिए हैं। इस पृथ्वी पर यदि समाज में हम रह रहे हैं तो मेरे पास तक आपको संदेश पहुंचाना है तब। अगर यही चीज हम इंटरनेट की दुनिया पे बात करें तो इंटरनेट की दुनिया पे तो हमारा कोई घर है नहीं, लेकिन हम हैं। तो वहां पे हमें एक अपने पते की जरूरत होती है कि लोग हमसे इंटरनेट पर कैसे संबंध करेंगे। इंटरनेट पे तो मकान नंबर है नहीं, तो वहां पे हमारी पहचान, हमारा जो पता होता है, उस एड्रेस को हम नेट के लोक में, नेट की दुनिया में कहते हैं ईमेल आईडी। जब आपका ईमेल अकाउंट बन जाता है तो आपको वहां से एक ईमेल आईडी बनती है, जैसे aptinstitute@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है जो कहाँ पे बनी है? जीमेल पे बनी हुई है। लिखा हुआ है इस ईमेल आईडी को गूगल के मेल प्रोग्राम जीमेल द्वारा बनाया गया। अब जैसे मैं आपको आगे बता देता हूँ कि ईमेल आईडी के हिस्से क्या होते हैं। अब जैसे ये पूरा जो है ना aptinstitute@gmail.com, इस पूरी को हम ईमेल आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी के दो हिस्से होते हैं जो @ के निशान से डिवाइडेड होते हैं। एक @ के इस तरफ वाला हिस्सा जो हमारा नाम है, यूजर का नाम है, और ये ईमेल आईडी, इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं, ये उस कंपनी का नाम है जिसने हमें ये पूरी ईमेल आईडी बनाने की सुविधा दी है। जब हमसे कोई पूछेगा कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, तो हम बताएंगे हमारी ईमेल आईडी है aptinstitute@gmail.com। दिस इज माई ईमेल आईडी, है ना। जीमेल आईडी नहीं, ये हमारी ईमेल आईडी है। वो बनी काय पे है? वो जीमेल पे बनी है। हम जब भी गूगल का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वहां पे हमारी ये ईमेल आईडी हमें काम आने वाली होती है। या आप इसके माध्यम से आप किसी भी कंपनी और पे बनी हुई ईमेल आईडी पे भी आप ईमेल भेज सकते। क्लियर हो गया ना आपका कॉन्सेप्ट के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड जीमेल? ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है, ये समझ में आ गया होगा। ईमेल ये आईडी होती है और जीमेल उस कंपनी का नाम है, उस डोमेन नेम का नाम है जहां पे हमने अपनी ईमेल आईडी बनाई है। क्लियर है? पहला भाग यूजर नेम है और दूसरा भाग डोमेन नेम है। ओके, यही मैंने आपको बताया है कि पहला जो @ से पहले वाला भाग होता है उसे हम यूजर नेम बोलते हैं और दूसरा हिस्सा होता है उसे डोमेन नेम बोलते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ईमेल के @ से पहले भाग को हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम किसे बोलते हैं और @ का जो चिन्ह होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ईमेल के फायदे क्या हैं? संप्रेषण, मतलब तेज गति से संदेश को भेजना, रिप्लाई भी तुरंत मिल जाता है, आपके पास डॉक्यूमेंट बिल्कुल लिखित रूप में रखा रहता है, सस्ता पड़ता है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, लिखने की आज़ादी होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती कि भाई हमारा एक ही पेज लिखेगा, ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। आप इसके साथ मल्टीमीडिया भेज सकते हैं, मतलब आप टेक्स्ट के साथ आप फोटो भी भेज सकते हो, आप ऑडियो वीडियो भी भेज सकते हो, कई तरीके की फाइलों को शेयर कर सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद भी होता है कि आपकी चिट्ठी, जैसे मान के चलो चिट्ठी भेजी मैंने, आपके घर पे गई तो आपके पापा ने भी पढ़ लिया, मम्मी ने ही पढ़ लिया, भाई ने ही पढ़ लिया, लेकिन ईमेल आपका वही पढ़ेगा जिसके पास आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड है। तो ये सिक्योर भी होती है। फायदे हैं तो नुकसान होना स्वाभाविक है।
तकनीकी की जानकारी होना। यदि आपको कंप्यूटर या इंटरनेट की जानकारी नहीं है तो आप ईमेल का यूज नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट पर निर्भरता, बिना इंटरनेट के काम नहीं चलने वाला। फाइल आकार की बाध्यता, हाँ इस पे भी थोड़ा लिमिटेशन होती है कि आप 25 से 30 MB तक का ही डेटा भेज सकते हैं। और जब आप ईमेल आईडी बना लेते हैं तो आपको चाहे अनचाहे ईमेल भी आने लगते हैं। मतलब जिन लोगों से आपको परिचय भी नहीं है उन लोगों के भी आपको ईमेल्स बार बार आने लगते हैं। अब हम देख लेते हैं ईमेल का इतिहास, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। ईमेल को बनाने का काम 1960 के पास शुरू हो गया था, लेकिन नहीं बना था। 10 सालों में बहुत विकास हुआ और 1971 में ARPANET के प्रोग्राम रे टॉमिल्सन ने आधुनिक ईमेल बना लिया था। इसीलिए 1971 में या 1970 में हम पहला ईमेल बनाया गया था और रे टॉमिल्सन को हम इसका आविष्कारक बोलते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ईमेल और जीमेल में अंतर समझ में आ गया होगा। ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे ईमेल आईडी बनाते कैसे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे इसको क्रिएट करेंगे। ये सारी चीजें हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई चीज का डाउट हो, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही हो आपको, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।